हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत ooजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके दूसरी फेज के बारे में पढ़ा था जो इसकी ग्रोथ फेज थी। इसके आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ooजेनेसिस या अंड जनन में तीसरी जो प्रावस्था आती है इसे कहते हैं मैच्योरेशन फेज। तो फर्स्ट जो प्रावस्था थी वो इसकी प्रोलिफरेशन फेज थी, यानी मल्टीप्लिकेशन करने वाली फेज। और दूसरी जो फेज आती है वो ग्रोथ फेज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी फेज यानी परिपक्वन अवस्था की। द प्राइमरी oocyte अंडरगोज 2 सक्सेसिव डिविजन्स बाय मियोसिस। तो जो सबसे पहले प्राथमिक oocyte जो होता है यह आगे दो सक्सेसिव डिविजन्स इसके अंदर होते हैं जो कि मियोसिस के द्वारा होते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन इस प्राइमरी oocyte या प्राथमिक oocyte के अंदर होता है। द फर्स्ट डिवीजन इज मियोसिस फर्स्ट। तो सबसे पहले जो विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री प्रथम कहते हैं। एंड टू अनइक्वल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पर दो बराबर भागों में कोशिकाएं नहीं बनती है, यहाँ पर दो असमान कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाएं जो है वो इसके अंदर निर्मित होती है। यानी कि oocyte के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इस मियोसिस फर्स्ट के बाद में दो असमान पुत्री कोशिकाएं बनती है, यानी एक जो कोशिका होती है वो छोटी होती है और एक जो है मुख्य कोशिका वह बड़ी होती है। तो जो छोटी होती है उसे हम पोलर बॉडी या ध्रुवीयकाय कहते हैं। द लार्ज सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। तो जो बड़ी कोशिका होती है जो इस मियोसिस फर्स्ट के बाद में बनती है उसे हम द्वितीयक oocyte कहते हैं, कंटेनिंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसके अंदर जो है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पहले होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। तो इसलिए जो इसका सेकेंडरी oocyte होता है या द्वितीयक oocyte जो होता है उसमें केवल अगुणित संख्या होती है गुणसूत्रों की, ड्यू टू रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है यानी गुणसूत्र जो है वो आधे हो जाते हैं। एंड एंटायर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म भी इसमें कम हो जाता है। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में जो छोटी कोशिका बनती है उसे प्रथम ध्रुवीय काय कहा जाता है, या इसे पोलोसाइट कहते हैं, कंटेनिंग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि इस ध्रुवीय काय के अंदर भी आधे जो है वो गुणसूत्र होते हैं, यानी यह अगुणित होती है। तो क्रोमोसोम के नंबर भी जो है वो इसमें आधे होते हैं। एंड प्रैक्टिकली नो साइटोप्लाज्म। लेकिन प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश जो है साइटोप्लाज्म इसके जो सेकेंडरी oocyte बनता है द्वितीयक oocyte उसके अंदर वह साइटोप्लाज्म जाता है, लेकिन ध्रुवीय काय के अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य नहीं होता है। द सेकेंडरी oocyte and first polar body then undergoes second maturation division by meiosis second, which is an equational division। तो जो सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक जो oocyte होता है और जो प्रथम ध्रुवीय काय बनती है इसके बाद में इनमें दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है जिसे हम अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था कहते हैं, यानी मियोसिस सेकंड जो है वो इनके अंदर होता है। और ये मियोसिस सेकंड जो होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि समान रूप से इनमें डिवीजन होता है, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्र जो है वो आधे नहीं होते हैं। यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसके द्वारा जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली कोशिका होती है, यानी द्विगुणित जो कोशिका होती है यह अगुणित कोशिकाओं में विभाजित होती है। यानी जो ध्रुवीय काय यहाँ पर पोलर बॉडी बनती है वो छोटी होती है और अधिकांश साइटोप्लाज्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर होता है। अब यहाँ पर जो दूसरा विभाजन होता है यानी कि इनके अंदर भी विभाजन होता है इस सेकेंडरी oocyte के अंदर, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है यह भी डिवीज़न जो है वो करती है
जिसे हम मियोसिस सेकंड अवस्था कहते हैं। तो अर्धसूत्री सेकंड होने के बाद में यहाँ पर जो नई कोशिकाएं बनेगी, यानी अ, जो मैच्योर अंडाणु कोशिका बनती है, यह एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ में होती है, और जो जितनी भी ध्रुवीय काय होती है इन सब में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये सभी अगुणित होती है। तो बनने वाले जो oocytes होते हैं ये भी अगुणित होते हैं क्रोमोसोम के नंबर के अंदर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन वन लार्ज ओवम इज फॉर्म्ड कंटेनिंग एंटायर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जो दूसरा मैच्योरेशन जो डिवीज़न होता है उसके बाद एक बड़ा जो ओवम है या अंडक कोशिका जो है उसका निर्माण होता है, जिसमें संपूर्ण साइटोप्लाज्म जो होता है वो पाया जाता है, एंड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो गुणसूत्र होते हैं उनकी अगुणित संख्या उनके अंदर पाई जाती है। एंड अ सेकंड पोलर बॉडी लाइक द फर्स्ट पोलर बॉडी, और उसके बाद में एक द्वितीयक पोलर बॉडी भी बनती है, जैसे कि प्रथम पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय जैसे बनती है वैसे ही सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बनती है। साइमल्टेनियसली द फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड इंटू टू पोलर बॉडीज और मे नॉट बी डिवाइड एट ऑल। तो इसके साथ में ही जब ये मैच्योरेशन डिवीज़न होता है उसके साथ ही प्रथम जो पोलर बॉडी होती है वह विभाजित हो सकती है दो पोलर बॉडीज़ के अंदर, यानी प्रथम जो पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय बनती है वह दो ध्रुवीय काय का निर्माण कर सकती है, मे नॉट डिवाइड एट ऑल, और यह डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो दोनों ही संभावना इसमें होती है। दस ओनली वन फंक्शनल ओवम इज फॉर्म्ड, और इस प्रकार से केवल एक ही अंडक कोशिका जो है कार्यशील कोशिका वह बनती है, जिसे अंडाणु या ओवम कहते हैं। एंड द टू और थ्री पोलर बॉडीज सून डीजनरेट, और दो या तीन जो पोलर बॉडी जितनी भी इनमें बनती है वो जल्द ही डीजनरेट या अपहासित हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जब इनमें विभाजन होता है तो ओवम जो है वो केवल एक बनता है और दो या तीन इनके अंदर पोलर बॉडीज बनती है, और पोलर बॉडी जो होती है वो बाद में अपहासित हो जाती है। इन वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी प्राणियों के अंदर द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्राइमरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरी। तो जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनके अंदर जो प्रथम ध्रुवीय काय है वो तब बनती है जब प्राथमिक oocyte जो है वो ओवेरी से रिलीज हो जाता है, यानी जैसे ही अंडाशय से यह प्राइमरी oocyte निकलता है उसमें प्रथम पोलर बॉडी जो है वो निर्मित हो जाती है। एंड हैज़ एंटर्ड इनटू द ओविडक्ट, और जैसे ही ये ओवेरी या अंडाशय से रिलीज होती है यह अंडाणु जो है वो इसके ओविडक्ट के अंदर, यानी जो नलिका होती है उस नलिका के अंदर या अंडवाहिनी के अंदर जो है ये चला जाता है। द सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द स्पर्म एंटर इनटू ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब जो द्वितीयक पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय है ये तभी बनती है जब स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर, यानी जब फर्टिलाइजेशन यदि होता है तो इनके अंदर सेकेंड पोलर बॉडी यानी कि जो मियोसिस सेकेंड होता है ये तभी होता है जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ये मियोसिस फर्स्ट तक ही आके सीमित रहती है और इनके अंदर जो सेकेंड डिवीज़न होता है वो नहीं होता है। तो केवल निषेचन होने के बाद में ही इनके अंदर द्वितीयक जो पोलर बॉडी है उसका निर्माण होता है, बाकी इनमें नहीं होता है। तो ये ऐसा कशेरुकी प्राणियों के अंदर होता है। तो यह डायग्राम जो है वो oogenesis का एक आरेखीय निरूपण है। तो जो सबसे पहली कोशिका होती है उसे कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर जो है ये जो कोशिका होती है सबसे पहले ये द्विगुणित प्रकार की होती है। तो इसकी जो प्रथम अवस्था है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, इसके अंदर ये केवल अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। संख्या में वृद्धि कैसे करेंगे, यहाँ पर केवल हमें समसूत्री विभाजन जो है वो देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर केवल माइटोसिस की क्रिया होती है। तो माइटोसिस जब होता है तो इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली कोशिकाएं बनती है, और
इस प्राइमरी जर्म सेल के बाद में जो कोशिकाएं बनती है इन्हें हम oogonia कहते हैं। तो oogonia का निर्माण जो है इस मल्टीप्लिकेशन फेज यानी प्रथम अवस्था के अंदर होता है। जैसे ही यह ग्रोथ फेज के अंदर प्रवेश करती है कोई भी एक कोशिका, तो जैसे ही ये ग्रोथ फेज में आएगी यह प्राइमरी oocyte या प्राथमिक oocyte कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसके आकार में केवल वृद्धि होती है और इसके साइटोप्लाज्मिक जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें वृद्धि होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर और केंद्रक में वृद्धि होने के कारण जो है इसका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इन oogonia से लगभग डबल आकार की यह प्राइमरी oocyte दिखाई देती है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था जिसे कहते हैं मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन अवस्था। तो परिपक्वन अवस्था के अंदर जब डिवीज़न होता है यानी प्राइमरी oocyte के अंदर जब डिवीज़न होगा तो ये मियोसिस प्रकार का होता है। तो मियोसिस प्रकार का जब डिवीज़न होता है यानी प्रथम जो डिवीज़न होगा यानी ये होता है मियोसिस फर्स्ट, तो उसके कारण दो कोशिकाएं बनती है। एक होता है सेकेंडरी oocyte और एक होता है पोलर बॉडी यानी ध्रुवीयकाय। तो इसे हम प्रथम परिपक्वन विभाजन कहते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि यहाँ पर जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर डिवाइड होकर केवल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं, यानी ये कोशिकाएं अगुणित हो जाती है। अब जो दूसरा डिवीज़न होता है मियोसिस सेकेंड, ये तभी होता है जब निषेचन हुआ हो यानी स्पर्म की एंट्री के बाद में ये विभाजन होता है सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो इस अवस्था में क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मैच्योर ओवम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इस डिवीज़न से बनने वाला एक पोलर बॉडी होती है जिसे हम सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। और यहाँ पर भी हमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो समसूत्री विभाजन के ही समान होता है। तो जितने क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte के अंदर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम मैच्योर ओवम के अंदर पाए जाते हैं। तो पोलर बॉडी जो होती है ये डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो दोनों ही संभावनाएं यहाँ पर बनी रहती है। तो यहाँ पर जो अगर डिवाइड हो जाती है तो हमें तीन पोलर बॉडी जो है वो देखने को मिलती है और अगर डिवाइड नहीं होती है तो यहाँ पर केवल दो पोलर बॉडीज ही दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यह तीन अवस्थाओं के अंदर जो इसका अंडाणु जनन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का नेक्स्ट भाग हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।